स्वामी जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं देश काल विषय व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। दत्तात्रेय जयंती प्रसिद्ध है। दत्तात्रेय भगवान का प्रागट्य दिन ये दोपहर को 2:30 तक है। उसके बाद मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि लग जाती है और आज है मार्गशीर्ष नक्षत्र भी जो रात कल सुबह 2:13 तक है। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार
सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है और हेमंत ऋतु चल रही। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री। रात्रि 12 बजे 2 डिग्री है और दिन में 12 बजे 20 डिग्री। वायु की गति 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 15 दिसंबर 15 दिसंबर 2024 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत जूम यूट्यूब व्याख्यान माला में अध्याय 9 का साप्ताहिक सत्संग करेंगे। संस्कृत और हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। इस सप्ताह में हमने श्लोक नंबर 15 से लेके 19 तक जो विचार विवेक किया है, विवेक विचार, उसे संक्षेप में देख लेते। आज रविवार है, इसीलिए साप्ताहिक सत्संग के अंतर्गत तो भगवान जो भक्त है उत्तम मध्यम और सामान्य, उसके विषय में श्लोक नंबर 15 में कहते हैं कि उत्तम भक्त क्या कैसा है, मध्यम भक्त कैसा है और सामान्य भक्त कैसा। श्लोक नंबर 15 में भगवान ने कहा, ज्ञान यजनेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो जो उत्तम भक्त है वो ज्ञान यज्ञ यानी निर्गुण निराकार परमेश्वर का ज्ञान यज्ञ के द्वारा एकत्वेन अद्वैत रूप से एकत्व भाव से यजंत यजंत आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, भजते हैं। और दूसरे प्रकार के भक्त है वो पृथक भावेन भिन्न भिन्न यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवताओं के रूप में, तो भगवान को भिन्न भिन्न रूप में अलग अलग रूप में उपासना करते हैं। पृथक्त्वेन उपासते। और जो सामान्य प्रकार के भक्त है विश्व तो मुखम, ये विश्व में भिन्न भिन्न रूप से विश्व रूप में कि प्रकृति है, ईश्वर है, विश्व है। तो विश्व रूप में परमेश्वर की आराधना उपासना करता। तो जो मनुष्य श्रेष्ठ है वो ज्ञान योग है, ज्ञान यज्ञ। दूसरा जो है उपासते भक्ति योग के द्वारा, वो मध्यम प्रकार का भक्त। और तीसरा है वो कर्म योगे न जगत की उपासना करता है विश्व रूप। तो सामान्य प्रकार का भक्त कर्म योग, तो इस प्रकार वह उपासना करते हैं और बाद में क्रम से आगे बढ़ते हैं। कर्म योगी ही भक्ति योग में जाते हैं, भक्ति योग ज्ञान योग, और ज्ञान योगी अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो सारे भगवान के भक्त है। कर्म योगी भी भगवान का भक्त है लेकिन सामान्य भक्त है। भक्ति योग भी भगवान का भक्त है लेकिन मध्यम प्रकार का भक्त है। और ज्ञान योगी जो है सर्वश्रेष्ठ, जैसे विद्यार्थी है, सब विद्यार्थी है, स्कूल में पढ़ता वो भी सामान्य विद्या, गणित पढ़ता है, कॉलेज में डिग्री पढ़ता है वो भी सामान्य विद्यार्थी नहीं, ये मध्यम प्रकार का है। और जो पीजी कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, वो उत्तम श्रेष्ठ विद्यार्थी है। ऐसे ही भक्त भी तीन प्रकार के होते, कर्म योगी, भक्ति योगी और कर्म योग में ध्यान योग भी आ जाता है, इसीलिए कर्म योगी कहने से ध्यान योग भी ले लेना। तो वो सामान्य प्रकार के भक्त, भक्ति योग जो है वो मध्यम प्रकार का, और ज्ञान योग है वो सर्वश्रेष्ठ। अब भगवान अपने सर्वव्यापक स्वरूप का निरूपण करते हैं कि मैं सर्वत्र उपलब्ध हूं, उपस्थित हूं, कहाँ नहीं हूं। वो सारे भगवान अपने गुण प्रभाव विभूति सहित अपने विश्व रूप विराट रूप विभूति वर्णन करते हुए समस्त जगत का मूल कारण परमात्मा ही है स्वयं कहते। ये 16 नंबर श्लोक में अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वदाहम औषधम मंत्रोहमहमेवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। अहम क्रतु अहम यज्ञ अहम स्वधा अहम औषधम अहम मंत्र अहम एव आज्यम अहम अस्मि अहम हुतम। तो 8 बार भगवान ने अहम कहा कि मैं यज्ञ सारा संपूर्ण रूप से जो वेदों के अनुसार वैदिक यज्ञ होता है उसे क्रतु कहते, श्रौत वेद विहित अग्निहोत्र कर्म कांड मैं हूं। और जो लौकिक यज्ञ पूजा पाठ कर्म कांड आपने देखे, वैदिक यज्ञ तो बहुत दुर्लभ होते, बहुत कम लोग को देख, लेकिन लौकिक यज्ञ पूजा पाठ ये सारा वो भी मैं ही।
और जो आहुति पड़ती है पितृओं को स्वधा, पितृ को अर्पण अन्नादि की आहुति हवन स्वधा कहते हैं। और देवताओं को जो अर्पण किया जाता है वो स्वाहा। तो अग्नये स्वाहा पितृभ्य स्वधाहा। तो ये भगवान कहते मैं ही हूं। और जो सामग्री औषधि है, जौ है, चावल है, नैवेद्य है, पुष्प है, फल है, धूप है, दीप है, पत्र है, मेवा है, तो ये सारी औषधि कही जाती है, जड़ी बूटियां है। मैं हूं, वो भी मैं हूं जो आहुति और मंत्र जो वेद यज्ञ के लिए मंत्रों का उच्चारण होता है, वो मंत्र और उच्चारण भी मैं हूं। प्रभु प्रार्थना, फिर मंत्र की उच्चारण विधि, शब्द समूह, वह मंत्र मैं ही हूं। और यज्ञ में जो आज्यम घी, शुद्ध सामग्री हवन आहुति में, तो आज्यम घी भी मैं हूं। और जो यज्ञ में अग्नि है, प्रगट अग्नि यज्ञ कुंड में, वो अग्नि भी मैं हूं। और जो विधि विधान पंडित जी करते हैं, हुतम हवन क्रिया, कर्म यज्ञ, षोडश विधि विधान संपूर्ण, प्रारंभ से लेके अंत पूर्णाहुति तक, दो पूजा विधि है संपूर्ण हवन क्रिया, कर्म कांड, वो भी मैं ही हूं। तो सारा यज्ञ का स्वरूप भगवान कहते हैं मैं हूं। तो कर्म कांड, क्रिया, कर्ता, फल, गति सब भगवान ही है। भिन्न भिन्न उपाधियों से भगवान ही प्रकट है। हाँ, उपाधि भिन्न भिन्न, नाम क्रिया कर्म भी भिन्न भिन्न, लेकिन सब में एक भगवान का ही स्वरूप उपलब्ध है। तो इस तरह यज्ञ जो है पूरा विष्णु, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ कहीं भी हमारे वैदिक परंपरा में यज्ञ की बड़ी महिमा थी। आजकल तो यज्ञ बहुत दुर्लभ हो गए, लेकिन पहले तो घर घर में यज्ञ प्रतिदिन होता था। तो यज्ञ ही भगवान का स्वरूप है, विष्णु है। अब भगवान आगे और अपनी विभूतियां कहते हैं, व्यापकता कहते हैं। इस संसार में मैं सर्वत्र उपलब्ध हूँ। भिन्न भिन्न उपाधि है, लेकिन उपाधि का स्वरूप एक परमात्मा ही है। तो 17वें श्लोक में कहते हैं, पिता हमश्च जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार रुक्षाम यजुरेव च। अस्य जगत, ये जगत के संसार के पूरे पिंड और ब्रह्मांड की व्यष्टि समष्टि सबके धारण करने वाले, कर्मों के फल देने वाले विधाता। तो ये सारे पिंड ब्रह्मांड गतिशील है, और गतिशील पिंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति लय का परम आधार, धारण करने वाला, धाता और विधाता भी, सभी के कर्मों को फल देने वाला, सभी के अपने संचित कर्म के अनुसार पाप पुण्य कर्मों का फल देने वाला विधाता। और पिता, हाँ, व्यष्टि समष्टि, समष्टि रूप से ब्रह्मा और व्यष्टि रूप से जो पिता है वो रक्षण करता है, पाति उत्पत्ति का कारण। व्यष्टि समष्टि पिता, व्यष्टि समष्टि माता प्रकृति,
पालन पोषण करने वाली समष्टि प्रकृति और व्यष्टि जन्मदात्री पूजनीय माता। भगवान कहते मैं ही हूं। और पितामह, दादा दादी, पितामही भी ले लो, उसमें क्या, कि वो सर्जनहार, मूल आधार। और संसार में जानने योग्य इंद्रियों के द्वारा जो विषय है वो भी मैं हूं। क्योंकि संसार में जानने योग्य जो है वो वेद शास्त्र के द्वारा संसार का तत्व जानने योग्य। बाकी व्यक्तिगत बुद्धिजीवी लोग आजकल जो अपने बारे में, संसार के बारे में, सब प्रकृति के बारे में बहुत कुछ ढोल पीटते रहते, वो कुछ जानने योग्य नहीं, वो तो व्यक्तिगत कल्पनाएं है, भ्रम है। वास्तविकता जो है, संसार को जानना है, जीव को, जगत को, देवी देवताओं को, परमात्मा के तत्व को, तो वो है वेद शास्त्र के द्वारा जानने योग्य है। वो परमात्मा शास्त्र के द्वारा, वेद के द्वारा जाना हुआ है, बाकी सब अनजाना, भ्रम है, भ्रांति है, कल्पना है, मनुष्य की व्यक्तिगत बुद्धि की भ्रम भ्रांति। क्योंकि वेद शास्त्र जाना के बाद और कुछ जानने का बाकी नहीं रहता। किसी भी विषय का यथार्थ विवेक करना है तो वेद शास्त्र के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार विवेक करे। और परमात्मा तत्व को जानने के बाद तो कुछ जानने का शेष रहता ही नहीं, बाकी सब परमात्मा ही है। तो जानने योग्य पवित्र ओमकार परमात्मा स्वरूप ही है। पवित्रम, पावन करनार, जानने योग्य संसार में ओमकार है। ओमकार यानी परमात्मा, सगुण निर्गुण तत्व। ओमकार दोनों है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। और मनुष्य को इस संसार में जानने योग्य कोई महत्व की वस्तु है तो वो ओमकार है, सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप। ओमकार तत्व को जान लिया तो परमात्मा को जान लिया, क्योंकि परमात्मा ही ओमकार रूप में है। क्योंकि यही ओमकार आत्मानुभूति का मुख्य साधन है। सगुण निर्गुण परमात्मा है, बाकी सारे गौण साधन है, सहायक साधन है। कर्म योग, भक्ति योग, ये जो है वो शुद्धि के साधन है। लेकिन ओमकार है ज्ञान योग, और वो आत्मज्ञानाभूति का साक्षात साधन होने से ओमकार ही भगवान का स्वरूप है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं, यानी ऋग्वेद में जो कर्म कांड, भक्ति योग और ज्ञान योग कहा है, वह सारा मैं ही हूं, भगवान का ही स्वरूप है, भगवान की विभूति है। यानी वेद भी स्वयं भगवान का ही प्रकट स्वरूप है। और वेद शास्त्र के द्वारा जानने योग्य जीव जगत वो भी सब भगवान का ही स्वरूप। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ जो है वह परमात्मा तत्व, उसे जानने के बाद कुछ जानने का शेष नहीं रहता। और परमात्मा की विशेष विभूति आगे 13 विभूतियों का निरूपण करते। व्यापकता, सर्वव्यापक विभूति, ऐश्वर्य, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासम शरणम सुरुत, प्रभव प्रलय स्थानम, निधानम बीजम अव्ययम। कहते हैं परमात्मा सबकी गति मैं हूं। गम्यते कर्मणा इति गति, कर्म फल रूप से प्राप्त होती है, उसे गति कहते हैं।
और प्राप्त होने योग्य परम गति भी परमात्मा है। संसार की जो लौकिक गति है, सभी के कर्मों की गति होती है। सब, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मूर्ख है, कोई विद्वान है, तो सबके अपने अपने कर्म फल के रूप में उन्हें जो प्राप्त होता है वो उनकी गति है, कर्मों की गति। अंतिम स्थान तो परमात्मा। तो सकाम कर्म की गति भी परमात्मा है फल रूप में, और निष्काम कर्म की गति भी परमात्मा, फल रहित, अंतःकरण शुद्धि का साधन, साधन रूप में, साधना रूप में, साध्य रूप में गति परमात्मा है। साधन भी परमात्मा है, साधना भी परमात्मा, और साध्य भी परमात्मा। तो गति है, कर्म की गति भी परमात्मा है, भक्ति की गति भी परमात्मा, ज्ञान की गति भी परमात्मा है। और फिर कहा भरता, सबका भरण पोषण पालन पोषण करने वाला, समय से सबको, चींटी को कण और हाथी को मण दे देता है, पालन पोषण करता है। क्योंकि जीवन निर्वाह का मुख्य साधन अन्न है और प्राण है। प्राण तो देता ही है, प्राण तो सबके चलते, लेकिन प्राण को जो भूख लगती है, अन्न, मुख्य ये दो है, अन्न और प्राण। उसके द्वारा सभी जीवों का भरण पोषण करने वाला परमात्मा है। और फिर कहा प्रभु, शासक, भगवत सरकार, जगत नियंता, पिंड ब्रह्मांड सबको अपने अपने स्थान में चलाने वाले, सबका मालिक, सबका स्वामी, सर्वसमर्थ, और ऐसा प्रभु, शासक, राजाओं का राजा। दुनिया में इतने राजा है, कहा कि भारत सरकार, अमेरिकन सरकार, चाइनीज गवर्नमेंट, पाकिस्तान बांग्लादेश गवर्नमेंट, भले सारी गवर्नमेंट की जो परम गवर्नमेंट है, शासक, भगवत सरकार, सब राजाओं की राजा, उसे प्रभु कहते हैं। और सबका साक्षी गवाह, कर्म फल दाता, क्योंकि साक्षी है, पता है उसे किसने क्या किया, भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में जो करेगा, सबका साक्षी, कर्म फल दाता। तो शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार फल देने वाला, सबका, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु मैं, सबका साक्षी। और फिर उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति का भी साक्षी। सबका घर, निवास, निवास स्थान है, पिंड ब्रह्मांड जिसमें रहता है, निवास, साक्षी चैतन्य, यस्मिन प्राणी निवसंती। जैसे तो आकाश में सब पिंड ब्रह्मांड रहते, लेकिन आकाश जिसमें रहता है वो सबका निवास स्थान, निवास। शरणम, जिनकी शरण लेने पर मनुष्य अपने दुखों को दूर करता है, शरणम, दुख ताप शमन करने वाला, शरणम। इसीलिए सभी धर्मों में वो भगवान की शरण स्वीकार करते हैं। या अल्लाह, मेरे दुख दूर कर, ओ माय गॉड सेव मी फॉर दिस, हे प्रभु मेरे दुख दूर करो। तो मनुष्य शरण लेता है परमात्मा की, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, शरण लेने योग्य परमात्मा है। और जो दुख दूर करने वाले, दुखों का नाश करते हैं, और सुरुतः कोई भी प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सतत हित करता, शुभेच्छक, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय।
सबकी भलाई करने वाला निस्वार्थ मित्र है, कोई अपेक्षा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। संसार में जो है ये सब जो मित्र होते हैं ये सब अपना अपना स्वार्थ लेके बैठे होते, संसार के मित्र ऐसे होते। भगवान एक निस्वार्थ मित्र, भगवान के सिवा संत महात्मा ऋषि मुनि ये भी निस्वार्थ मित्र होते संसार के। बाकी सारे मित्र अपने स्वार्थ में बने हुए परस्पर एक दूसरे का स्वार्थ सिद्ध करते हैं, तो उसको मित्र, लेकिन सुरुत है वो निस्वार्थ मित्र, उसको सुरुत कहते हैं, और भगवान ही है। और प्रभव प्रलय स्थानम, सबकी पिंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति लय का हेतु, उत्पत्ति स्थिति लय का आधार, स्थानम निधानम, सबको धारण करने वाला खजाना, सबके कर्म और फल को धारण करने वाला, उचित समय पे वो खजाने से निकालता है व्यष्टि समष्टि के कर्मों का फल। तो सभी व्यष्टि समष्टि कर्म फल का स्टोर हाउस निधानम। और फिर राष्ट्र को भी फल मिलता है, व्यष्टि को भी, समष्टि को भी, परिवार को भी, तो उसको धारण करने वाले निधानम। अव्ययम बीज, अविनाशी बीज है, 84 लाख योनियों में जो बीज है वो जीव वही उत्पन्न होता है। कौवे के अंडे से कौवा, मोर के अंडे से मोर, ब्राह्मण के बीज से ब्राह्मण बालक, क्षत्रिय के बीज से क्षत्रिय, वैश्य के बीज से वैश्य। ये सनातन बीज जो है वो सृष्टि का नियम। अव्ययम यानी सनातन बीजम, इसीलिए बीज के कारण ही ये उत्पत्ति स्थिति लय सर्जन सृष्टि चलता है। तो सर्जन शक्ति है, भगवान कहते मैं हूं। और फिर कहा तपाम्यहम वर्षम निगृहामि सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदा सदसच्चाहम अर्जुन। अब भगवान कहते अहम तपामि, सूर्य रूप से मैं, ग्रीष्म ऋतु होती है ना, मई जून वैशाख जेठ, तपता वर्षा। और फिर आषाढ़ श्रावण में बरसता हूं, वर्षम निगृहामि। तो भगवान ही सूर्य रूप से किरणों के द्वारा जल को खींचते हैं 2 महीने, और फिर 2 महीने जल की वर्षा ऋतु में वर्षा का निगृहामि, तो बरसता हूं, आकर्षण करता हूं और बरसता हूं। निगृहामि उत्सृजामि, ये अर्जुन मैं ही अमृत हूं और मृत्यु। देवताओं को अमृत है ना, उसकी आयु लाखों वर्ष है इसलिए अमृत कहा जाता है। और मनुष्य का आयु 100 साल है, 100 साल, तो उसे मृत्यु कहते, मरना, मौत। तो अमृत यानी जीवन शक्ति, प्राण शक्ति। मनुष्य की प्राण शक्ति की आयु 100 साल है, देवताओं की प्राण शक्ति की आयु लाखों वर्ष। तो प्राण प्राण धारण करने की शक्ति मैं हूं, यानी प्राण शक्ति। देवताओं की प्राण शक्ति भी मैं हूं, मनुष्य की प्राण शक्ति भी मैं हूं। सत असत अहमेव, जो तीनों काल में ज्यों का त्यों रहता है, जिसमें कोई विकार नहीं होता, वो सत मैं हूं। और जो तीनों काल में बदलता रहता है, विकारी है, परिवर्तनशील है, तो वह असत। असत क्या है? बोले असत ये माया है जो बदलती रहती। और सत क्या है? परमात्मा, जैसे थे वैसे। जैसे जादूगर सत है और जादूगरी और जादू के खेल असत है,
ये जादूगर हमेशा रहता है, जादूगरी और खेल बदलते रहते, जादूगर नहीं बदलता। इसलिए जादूगर सत्य है, और जादूगरी से उत्पन्न जादू के खेल और जादूगरी दोनों असत। तो सत भी मैं हूं, असत भी मैं हूं, ऐसा भगवान ने कहा। तो इस प्रकार यह हमने विवेक विचार किया। अब आगे जो है मनुष्य सकाम कर्म करने वालों की गति, अवस्था और फल बताएंगे। 2 श्लोक है। सकाम कर्म का निरूपण गीता में बहुत कम है, भगवान ये बस 2 श्लोक में कर देते हैं, बाकी कोई विशेष सकाम कर्मों का निरूपण नहीं। तो सकाम कर्म के ऊपर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज ये रविवार है, इसीलिए साप्ताहिक जो सत्संग हमने किया उसका संक्षेप विवरण हो गया। अब आपको किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्नोत्तरी का समय है। तो इस तरह ये रविवार का सत्संग होता है, साप्ताहिक सत्संग रविवार। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आपने जो कहा ये ओमकार का सगुण रूप भी है और निर्गुण निराकार रूप भी है, तो वो जरा समझाइए ना। देखो ओमकार जो है सगुण रूप से जो आप उच्चारण करते हो, तो ये ओमकार जो है उच्चारण रूप में जो अ उ म, जिसको हम सर्जन शक्ति, पालन शक्ति, संहार शक्ति कर, तो ओमकार की ये सगुण शक्ति है ना। और वो सगुण रूप में आप उसका अनुभव करते हो, अकार उकार मकार ओ। और जो निर्गुण है वो तो भगवान निराकार रूप में, जिसे आप इसकी उत्पत्ति प्रकृति जो है वो निर्गुण निराकार, जैसे कहे कि शांति, परम शांति रूप है। निर्गुण रूप परम शांति है, जिसमें मन वर्ण उच्चारण शब्द नहीं है। तो सगुण है तो माया उपाधि है, निर्गुण है तो माया उपाधि से रहित है। तो ओमकार जो है इस दोनों है, सगुण भी है निर्गुण भी है। तो निर्गुण का ध्यान करने का है और वो सगुण का हम उच्चारण करते हैं, वैसे ना। और सगुण की उपासना आप करते हो ना, उच्चारण हाँ करते हो, उपासना कर। हाँ। निर्गुण का आप केवल ध्यान कर सकते हो, उसमें कोई उच्चारण नहीं होता। हम्म। वो परम शांति आत्म स्वरूप है, निर्गुण निराकार। जो परमात्मा का 2 स्वरूप है ना, एक सगुण और एक निर्गुण। तो ये हम्म जो हम लोग अनुभव करते ओमकार के बाद, ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश और ये सारी विभूतियां अभी भगवान ने कही, हम्म ये सब सगुण है, परमात्मा का सगुण स्वरूप। हम्म। और सब में जो व्याप्त है निर्गुण निराकार तत्व, जो परम शांति साक्षी चैतन्य है, वो साक्षी चैतन्य निर्गुण निराकार, हम्म। सबका साक्षी चैतन्य रूप में, सब में नित्य उपलब्ध। तो कोई सगुण निर्गुण के बिना नहीं हो सकता, लेकिन निर्गुण सगुण के बिना हो सकता है। हाँ,
मतलब ये जो सगुण उपाधि है उसके सिवा भी जो बाकी के जड़ चेतन तत्व है उसमें भी वो है ही सब परमात्मा तत्व। में, सब में। हाँ। कोई कण कण क्षण क्षण जिस कहा नहीं है, सब उसी में यहाँ इसे विशेष उपाधि के रूप से यहाँ उनको विभूतियां बताई गई है। हाँ जी, विशेष उपाधियों के कारण भिन्न भिन्न विभूति रूप में कहा। अच्छा। हाँ समझ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, जो ओमकार का निर्गुण आपने बताया, परम शांति, हम्म। ये शून्यवाद, शून्य नहीं हुआ हो? शून्य सब नहीं, शून्य का साक्षी, शून्य है, शून्य का साक्षी, साक्षी चैतन्य, शून्य का आधार, शून्य का साक्षी। बुद्ध 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 ने जो शून्य का विवेक कराया, हाँ। तो ये जो ओमकार का परम शांति है, तो शून्य क्या है? शून्य भी निराकार में आया है ना, तो सगुण निराकार। शून्य जो उनका शून्यवाद है वो निरुपाधिक तो है, लेकिन कुछ है ही नहीं, नथिंग। तो देर इज नो साक्षी चैतन्य, એટલે बेस नहीं है उसका कोई। निराकार तो है लेकिन बेसलेस निराकार। साक्षी चैतन्य जो निर्गुण निराकार जिसको हम कहते हैं, वो परमात्मा का स्वरूप, जिसे ब्रह्म कहते हैं वेदों में, शास्त्रों में, सबका साक्षी है। साक्षी के तो शून्य का भी साक्षी कौन है? शून्य कुछ साक्षी है क्या? आप शून्य के साक्षी कौन है? चैतन्य है। शून्य उनका बेसलेस है, कोई आधार नहीं, निराधार शून्य। तो सगुण और निर्गुण के बीच में आएगा क्या शून्य? हाँ, वो तो बीच में ही आएगा। यहाँ वहां देखो तो बीच में वो न सगुण में आएगा न निर्गुण में आएगा। वो वर्ण शंकर है, वैदिक नहीं, अवैदिक। तो उसे हम न सगुण कह सकते हैं न निर्गुण कह सकते। वो शून्यवाद है ना। वो लोग सगुण निर्गुण तो मानते नहीं है, वेद को प्रमाण मानते ही नहीं, इसलिए वो शून्यवाद में चले जाते हैं। तो वो अवस्था जो है शून्यवाद की, वो पूर्ण अवस्था नहीं है। वो अपूर्ण अवस्था है, पूर्ण अवस्था नहीं। पूर्ण अवस्था साक्षी चैतन्य। वो शून्यवाद का जो साक्षी है वो पूर्ण है। शून्यवाद जो है वो न सोपाधिक है न पुराधिक, निरुपाधिक है। इसलिए वैक्यूम कहो ना आप। न साकार है न निराकार है, कुछ नहीं है, नथिंग। दैट इज अल्टीमेट, उनका बुद्ध का अंतिम निर्वाण पद। तो ये जो ओमकार है वो साकार भी है और निराकार भी है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सगुण भी है निर्गुण भी है। हाँ जी, हाँ जी, और शून्य जो है ना साकार है ना निराकार, हाँ जी, हाँ जी। वो कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं। नथिंगनेस इज द अल्टीमेट रियलिटी। उनके लिए बौद्ध का तो ये शून्यवाद। पूरा अस्तित्व शून्य में से आता है, ऐसा उनका कहना है। हाँ, सारा अस्तित्व जो संसार का है सब शून्य से ही आता है। तो उनकी वो विचारधारा है बौद्ध विचारधारा। वो व्यक्तिगत है, वो वैदिक प्रमाण तो कोई है नहीं उनके पास। बुद्ध की बुद्धि का जो विलास है, तो बुद्ध ने अपनी बुद्धिमानी से जो कहा वो उनका प्रमाण हो गए। शास्त्र प्रमाण तो है नहीं।
वेद को प्रमाण मानते नहीं, वो तो नास्तिक है। तो पूरा साकार जो है वो बुद्धवाद के हिसाब से शून्य से आया है। हाँ हाँ, उनके हिसाब से पूरा साकार सृष्टि ये जो है, कोई परमात्मा है नहीं, शून्य है। हाँ शून्य है, कोई परमात्मा नाम की कोई चीज है। शून्य से आया है, शून्य में रहता है, शून्य में चला जाता है, मतलब सब शून्यम 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 3 बार बोलते तो कर्म का सिद्धांत लागू पड़ता है कि नहीं उनके हिसाब से? हैं। उनके अपने हिसाब से उनका अपना जो कोई वैदिक कर्म नहीं लागू पड़ता। उनकी काल्पनिक कर्म की अपनी थियरी, उनकी बौद्ध थियरी के अनुसार उनके कर्म का सिद्धांत उनको लगता है। उनका कर्म का सिद्धांत यही है कि सब कुछ छोड़ो और अपना शून्य को धारण करो और निर्वाण पद को प्राप्त करो मनुष्य। और कोई कर्म करना ही नहीं, स्वधर्म को भी छोड़ो तुरंत। अच्छा। हाँ, स्वधर्म का भी कोई महत्व नहीं। तो निष्काम सकाम ऐसा कुछ है ही नहीं उनमें। हाँ। भक्ति नाम की चीज है नहीं, बस केवल परमार्थ में लग जाओ, शून्यवाद में लग जाओ। सब कुछ छोड़ दो, यही है हाँ, ना उसका आधार। वैराग्य 100%, सब कुछ छोड़ दो और एक ध्यान, शून्य का ध्यान करो। तो वहां उनमें कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कोई मतलब कोई योग है ही नहीं। इसलिए बौद्ध साधु आप देखते होंगे कि वो ज्यादातर जो है ध्यान में बैठे रहते हैं और कोई कर्म योग सेवा प्रकल्प में नहीं रहते। कोई स्वधर्म उनको है ही नहीं। हाँ, वो भिक्षा भोजन के लिए आते हैं, फिर बैठते हैं अपना ध्यान कर, शून्य का ध्यान कर। और शून्य की उपासना, आराधना, वो जो है जो करनी हाँ। है। हाँ। वो तो जो है वो तो पूर्ण मुक्ति हुई नहीं ना। नहीं नहीं, वो तो शून्य हुई ना, शून्य मुक्ति हुई। वैदिक प्रमाण से तो वो मुक्ति तो जब वो ओमकार उपासना से निर्गुण निराकार तत्व में स्थित हो तब वो पूर्ण मुक्ति हुई। इनके तो शून्य मुक्ति हुई ना, निर्वाण, शून्य निर्वाण। पूर्ण मुक्ति केवल वैदिक ओमकार से ही होती है। तो बुद्धवाद जो है आज भी दुनिया में बहुत ही प्रचलित है। हाँ, तो वो त्याग वैराग्य का प्राधान्य उसमें है, हम्म। बुद्धवाद। अभी इतना नहीं रहा, पहले बुद्ध थे तब बहुत पूरा, हमारे देश में भी बुद्धवाद बहुत चला था। सनातन धर्म तो डूब रहा था। उसके बाद शंकराचार्य ने आके फिर उनका परास्त करके वैदिक धर्म का स्थापन किया। शंकराचार्य, कि शंकराचार्य के पहले बुद्धवाद का बड़ा बोलबाला था। सब राजा बौद्ध धर्म स्वीकार कर। बाद में उनको सबको परास्त करके ये सनातन वैदिक धर्म का स्थापन शंकराचार्य ने किया। तो सनातन धर्म के हिसाब से शून्य कहाँ आएगा? सनातन धर्म की सनातन धर्म के अनुसार शून्य जो है वो केवल गणित में आएगा, व्यवहार में आएगा।
शून्य, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, मैथमेटिक्स, ज्योतिष, गणित। जैसे इनफाइनाइट आता है ऐसा शून्य आएगा। हाँ, इन्फिनिटी अनंत है और काल शून्य का है। हिस्सा, काल हाँ का हिस्सा नहीं, काल के अंदर आ जाएगा। हाँ, काल की गणना में आएगा। तो वो काल के सीमित है वो। हाँ, काल में शून्य जो है, शून्य, शून्य काल। आकार यानी गुण को प्रभावित नहीं कर सकता, खाली काल। हाँ, गुण कर्म को प्रभावित नहीं, शून्य काल है ना। शून्य काल में क्या, आप शून्य काल की बात सुनो ना। शून्य काल में कुछ नहीं, कुछ नहीं है। तो सनातन धर्म और बुद्ध धर्म है, उसमें कहाँ तक समानता है और बाद में कहाँ से वो अलग पड़ता है? नहीं, ये साधना की दृष्टि से संसार से उपराम होना, वैराग्य होना, ये तो हमारे और उसमें आवश्यक है। लेकिन बाद में वैराग्य के बाद वो शून्यवाद में चले जाते। अब वैराग्य के बाद ये जो है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग में ज्ञान योग तक पहुंचते हैं। तो विवेक वैराग्य तो दोनों में है। संसार मिथ्या है, असत्य है, लेकिन उनका विवेक वैराग्य शून्यवाद में जाता है। हमारा विवेक वैराग्य हमें कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग से परमार्थ की ओर ले जाता है। तो बुद्धवाद है वो शून्य को परमात्मा समझ हाँ बैठे। हाँ, उनकी उनका परमात्मा शून्य ही है। वो कोई साक्षी नहीं है। हाँ, और कोई सगुण भी उसका परमात्मा नहीं है ना। सरगुण निर्गुण दोनों शून्य ही है उनका तो। हमारे तो सगुण है, ओमकार है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये सब सगुण उपाधि है। हम्म। निर्गुण भी है और सगुण भी, उनमें तो एक ही निर्गुण उपासक बुद्ध निर्गुण उपासक है, शून्यवाद है। बुद्ध भी निर्गुण है, शून्यवाद है। और ये इस्लाम है, वो भी अल्लाह, वो निर्गुणवाद है। तो इस्लाम का भी वो अल्लाह के सिवा कुछ नहीं तो है। ये बुद्धवाद का प्रभाव जो बढ़ा था हम्म शंकराचार्य के पहले, हम्म। तो मूल कारण क्या था, इतना प्रभाव उसका क्यों बढ़ा? क्योंकि हमारे जो कर्म कांड और ये सब उसमें लगे हुए थे, तो कर्म कांड बहुत ज्यादा था। तो ये बुद्ध का प्रभाव पड़ा, त्याग और वैराग्य कम था। सनातन धर्म में सन्यासी, त्यागी, वैरागी, आत्मा का चिंतन करने वाले कम थे। तो आत्मा अनात्मा विवेक नहीं था। इसीलिए फिर वो बुद्ध का प्रभाव पड़ने लगा। आत्मा अनात्मा विवेक हो तो फिर ये वैदिक धर्म में परमार्थ में लोग लगते हैं। विवेक हो तब, विवेक और वैराग्य दोनों। तो जब विवेक और वैराग्य की कमी आती है तो फिर वो परिवर्तन होता रहता। बुद्ध का विवेक वैराग्य उनको आकर्षित करने लगा। हमारे में विवेक वैराग्य था ही नहीं, केवल कर्म कांड ही था। ये करो स्वर्ग जाओ, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, स्वर्ग की प्राप्ति। चारवाक का भी प्रभाव बढ़ा था
तो वो चारवाक तो चारवाक तो उससे रहता ही लोग है। थक गए रहे के बाद में वैराग्य की ओर बोले गए। हाँ, चारवाक में वैराग्य नहीं होता। मतलब वही वो चारवाक का पहले प्रभाव बढ़ा ना, बुद्धवाद के पहले चारवाकवाद था ना। चारवाकवाद कर्मकांड भी था, चारवाकवाद भी था। हाँ, पर उससे उससे बाद में लोग थक गए रह गए और बाद में शून्यवाद की तरफ चले गए। हाँ, वो चारवाकवाद से उपराम हो गए भाई। भोग करके कितना भोग करेंगे। हाँ, वो चारवाकवाद जो था ना, जिसका भी प्रचलित बहुत हुआ हो, उसके कारण चारवाकवाद बुद्ध। तो अभी भी है। तो चारवाक तो ये सब पूरा आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड और ये मीडिया और ये सब चारवाकवाद तो है अभी भी। हम्म, क्योंकि ये जो भोगवाद है, चारवाकवाद, हाँ, वही भोगवाद कहो, ये अंतिम भौतिकवाद कहो, अंतिम सीमा चाहे के इसमें बाद, टेक्नोलॉजी कहो, ये भोगवाद है सारा। नहीं, उसकी अंतिम सीमा के बाद जो है वैराग्य आ सकता है। हाँ, वो भोग के बाद यदि उसे कोई विवेक जागृत हो तो किसी को हो जाता है वैराग्य। जैसे हम आपको दृष्टांत दें कि एक मनुष्य है, वो बहुत मांसाहार, शराब, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी सब करता था और बीमार पड़ गया अचानक। तो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, हार्ट प्रॉब्लम निकला, बहुत सारे रिपोर्ट निकले, किडनी खराब हो गई, लीवर, सांस में, फेफड़े में भी इंफेक्शन है। अब 15-20 दिन अस्पताल में रहा। डॉक्टर ने कहा कि ये तो आपका सब सिस्टम खराब हो रहा है, आपको अभी कुछ खाना नहीं है, केवल बॉयल वेजिटेबल, बॉयल दाल, रोटी, सब्जी, सलाद और फ्रूट, ड्राई फ्रूट खाना है, और कुछ आप नहीं खा सकते। खाओगे तो आपकी हम इलाज नहीं हो पाएगा, आपकी सिस्टम और खराब हो जाएंगी, और अभी थोड़ी है बच ठीक होने की संभावना है। तो 15 दिन के बाद उसे डिस्चार्ज करके घर पे आते, उसको वैराग्य हो जाता है। मांसाहार, शराब, तंबाकू, बिस्कुट, पकौड़े, भजिया, चाय, कॉफी, सब में वैराग्य हो। वो कहे बस अभी तो मुझे उबली सब्जी दे दो, बॉयल रोटी दे दो, दाल बॉयल दे दो, और फिर फल, कुछ फ्रूट का जूस दे दो। क्यों भाई इतना वैराग्य हो गया? भोग के बाद फिर ये उसका जो परिणाम है उसे भयावह दिखना, तो वैराग्य हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य को किसी किसी को होता है। कई लोग ऐसे जड़ होते, अरे चलो मरना ही है तो क्या, मैं तो खाऊंगा मांस, शराब, वो क्या है, किडनी फेल हो गए तो हो गई, दवाई खाते खाते रहेंगे और मांस भी खाएंगे, शराब भी पिएंगे और मरेंगे। तो फिर उसमें विवेक बुद्धि नहीं है, जड़ बुद्धि। तो जड़ बुद्धि को कभी विवेक नहीं हो सकता। चाहे वो मर जाएगा लेकिन वो जैसे है वैसे अपना। तो कोई में विवेक बुद्धि होती है तो विवेक करके वो अपना रास्ता बदल लेता है। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत हम्म। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है भद्रेश, को होस्ट है नैना पुरोहित, अनुराधा जेठे, दिनेश पटेल, दिव्याबेन दवे, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी रानडे और सुनील ठाकुर। आज रविवार के सत्संग में इतने साधक उपस्थित है। सबको आज का रविवार का ओम नमो नारायणाय। आपका दिन मंगलमय हो। सबको ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो आज का नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का रविवार सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।